गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरुकुल में आपका स्वागत है। आपको बताते हैं 3.2 का सवाल नंबर दूसरा का पहला। हाँ भाई, तो जब सवाल पहले कहता क्या है वो पढ़ना होगा। कहता है कि अनुपातों A1/A2 डैश B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं समांतर हैं अथवा संपाती। बेटा आपको हम फार्मूला पढ़ा चुके हैं, संपाती और असंगत संगत सब बता चुके हैं आपको। ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है आगे। तो हम लोग सवाल पे आते हैं। हाँ भाई, सवाल कहता है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। सेकेंड जो है आपका कहता है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। तो भाई आपको पता है कि इसमें क्या करते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0। यहाँ पे क्या करते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 से तुलना करते हैं। क्या करते हैं, से तुलना करेंगे। क्या करेंगे भाई, तुलना करते हैं। करने पर जब इतनी बात आपको पता है कि A1 की वैल्यू कितनी हमारी है, A1 की वैल्यू आपके 5 है, B1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 है, ये y से y तो B1 को कितना -4 है, और C1 की वैल्यू कितना भाई पता है आपको कि हमारा 8 है, और A2 की वैल्यू कितनी हमारी आपका 7 है, जो B2 की वैल्यू है बेटा कितना हमारा 6 है, जो C2 की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास माइनस का 9 है। इतनी बात सबको समझना आ गई। A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल लिया आपने। इसके बाद देखते हैं क्या होता है बेटा। ये होता है कि आपको मैं फार्मूला पढ़ाया था कैसा होगा, तो आपको फार्मूला पता है। क्या पता है कि फार्मूला होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। ये तो संपातिक वैसे है, लेकिन हमें वैल्यू पुटअप करनी है। यहाँ पर जब वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग, जब यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या करेंगे, A1 का वैल्यू 5 है, A2 वैल्यू कितनी हमारी आपकी कितना है, देखिएगा ऐसा है, ये A1 है, ये A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, तो A1 कितना है हमारा 5 और A2 जो है 7 है, B1 कितना है हमारा माइनस का 4 है, और B2 कितना हमारा 6 है प्लस का, और ये कितना बेटा हमारा जो हमारा C1 है वो 8 है, और जो C2 है वो हमारा 9 है माइनस। अब आपको क्या देखिएगा, आपको इक्वल दिखाई पड़ रहा है कुछ, इनमें से कोई इक्वल नहीं हमारा, कोई तीनों इक्वल है ही नहीं। तो अगर फॉर्मूला पढ़ाया था आपको याद होगा, क्या हमने पढ़ाया था, पॉइंट नंबर आपका जो था वो था आपका कि कोई बराबर ना हो तो क्या होगा। तो अगर पेच्छेद बिंदु आपको बताया था कि जो पेच्छेद बिंदु पर पेच्छेद करती है, तो आपको इन्हें पढ़ाया था आपको हमने। ठीक है, तो पेच्छेद बिंदु करती है तो आपको पता कौन सा है, जो पॉइंट नंबर दूसरा था हमारा वही था, जो हमने आपसे कहा था कि आपका जो B1 जो होता है A1 A2 डज नॉट B1 B2 होगा, या हमने ये भी कहा था, या फिर ऐसा कभी कहा जाता है, क्या बताया जाता है कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2। इतनी बात हमने कही थी कि A1/A2 डज नॉट B1/B2, और दूसरा है A1/A2। हमने ये कहा था कभी कभी आपको इस तरह दिखा देगा, इस तरह से। ठीक है, होंगे तीनों बराबर नहीं होते, कभी इस तरह को सीधे दिखा देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बेटा हमारा, जब इतना हो गया तो फिर इसमें लिखते हैं, क्या लिखना हमको,
कि A1 B1 डज नॉट होगा, तो पता है आपको ये हमारा डज नॉट है कि 5/7 माइनस 4/6 डज नॉट है। तो लिखना आता क्या बेटा, आता दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित, दो समीकरण निरूपित रेखाएं एक बिंदु से, रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करेंगी, ठीक है सर। जब इतना हो गया आपका, जब इतना पीछे करेंगे आपको लिखे दिया, तो बस यही था। तो क्या हमने किया, A1 A2 B1 B2 का वैल्यू निकाल ली, C1 C2 का भी निकाल लिया। A1 A2 देखा हमने, ये मान डज नॉट, जवाब इससे इक्वल नहीं था, मतलब ये हमारे बराबर नहीं था, डज नॉट तीनों बराबर नहीं है, तो हमने दिखा दिया, शो कर दिया, हमने शो दिखा रहे हैं कि बराबर नहीं है। चाहे बराबर नहीं है तो पीछे करेगी, ठीक है बेटा। अगर अच्छा उसके आगे हम पढ़ाते हैं। हाँ भाई, तो सवाल है मतलब दूसरे का, जो दूसरा नंबर सवाल है, दूसरे का दूसरा है। तो क्या हमसे कहता है 9x + 3y + 12 = 0, 10x + 6y + 24 = 0 कहता है हमसे। देखते हैं, वही है कि A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 से हम क्या करते हैं, तुलना। जब तुलना करने पर फिर इतनी बात समझ आ गई। तो हमारा A1 की बेटा क्या होगा, 9 होगा, B1 बेटा क्या होगा हमारा 3 होगा, C1 बेटा क्या होगा हमारा 12 होगा। अब A2 क्या होगा बेटा 18 होगा। अब B2 की बेटा क्या होगा हमारा 6 होगा, और C2 क्या होगा बेटा हमारा 24 होगा। फिर समझ आपको आ गई। तो फिर भाई देखो A1 A2 B1 B2 का वैल्यू निकालते हम लोग। जब निकाल लेंगे तो फिर भाई पुटअप करते हैं, A1 A2 B1 B2 को पुटअप करेंगे उस फार्मूले पे जो आपका था A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। अरे पता नहीं हमको कि क्या कैसी वैल्यू कैसी है, कि मतलब किस तरह कौन कर नहीं बराबर है कि नहीं है, ठीक है ना। देखते A1 9 है और A2 कितना है 18 है, B1 के बाद 3 है, ये हमारा 6 है, C हमारा 12 है, यहाँ 24 है। देखते कुछ कट रहा है, हाथ कट रहा है, कटेगा 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, मतलब 1/2 फिर आपको इतना हो गया। मतलब ये हमारा क्या तात्पर्य है कि इस रूल का फॉलो कर रहा है। अब याद करो बेटा, आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, ये कैसा होगा, हमने कल संपाति जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का तीनों कर होते हैं तो वैसा बात ये होता है। लिखना होगा क्या कि आता कि दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती कैसी होंगी, संपाती होंगी। हाँ भाई, तो आपको अच्छा लगा हो, इसके चलिए इसके हम पढ़ाते हैं आगे। सवाल दूसरे का तीसरा हमसे क्या कहता है, क्या 2x - y + 9 = 0। सेकेंड इक्वेशन क्या था 6x - 3 y + 10 = 0। ये हमसे कहता क्या है, देखिएगा क्या हमसे कहता है कि हाँ, तो फिर भाई कि A1 ax + B1 y + C1 = 0 और A2 ax + B2 y + C2 = 0।
तो बेटा यहाँ पे A1 की वैल्यू रखते हैं 2, B1 की वैल्यू -1। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मतलब 1, कोई भी संख्या होती है इसमें 1 छिपा होता है, कोई भी संख्या होगी इसमें 1 छिपा होता है। ठीक है, जैसे मैंने 2 तो छिपा हुआ है। ठीक बेटा, इसमें यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है। ठीक है बेटा, अब कैसे हमने नेगेटिव है तो नेगेटिव बेटा यहाँ माइनस 1 छिपा हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई। C1 9, अब A2 कितना है हमारा 6 है, B2 कितना बेटा हमारा -3 और C2 कितना बेटा हमारा 10 है। हाँ भाई, जब इतना हो गया तो फिर बात करते A1 बटे A2, P1 बटे B2, C1 बटे C2। मेरा हमारा हो गया। जब ये अभी हमें पता नहीं कैसा है ये हमारा, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। जब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे कैसे, जब वैल्यू पुटअप करेंगे A1 का मान कितना है हमारा 2 है, A2 का मान तो 6 है, B1 का मान कितना -1 है और B2 मान कितना हमारा -। अब C1 का वैल्यू कितना 9 है और C2 कितना हमारा 10 है। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये तो हमारा इक्वल है, बट ये इक्वल मान नहीं है, इक्वल हमारा नहीं है। ये बात हमने आपसे कही थी, ये हमारा तीसरे नियम को फॉलो करता है जो समांतर हो सकते हैं। क्या? तो मतलब A1 बटे A2, B1 बटे B2 डज नॉट C1 बटे C2। तो बेटा ये हमारा क्या कहता है, अतः दोनों समीकरणों भाई, दो क्वेश्चन हमारे हैं, दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी या हैं। हाँ बेटा, इतना हो गया। उसके बाद इसी का आगे देखा जाता पढ़ाया जाएगा तीसरे का पहला। अब इसे कहता क्या है, कहता ये है कि अनुपात A1 अपान A2 कामा B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग में संगत है या असंगत। बेटा आपको हम पहले फार्मूला पढ़ा चुके थे, संगत असंगत, जो फार्मूला में दिखाया था आपको, उसको देखिएगा पिछली वीडियो पे। ठीक है, देखते फिर। बेटा का फार्मूला यदि याद है तो आपको बहुत सिंपल लगेगा ये। देखिए भाई, 3x + 2y, इसको इक्वल 0 करेंगे, चूँकि हमारे इक्वल 0 की तुलना करते हैं हम लोग, इक्वल करके 0 की तुलना करते हैं। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल हमारा 0 हो जाएगा। 2x - 3y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। बात करते A1x + B1 y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। हाँ भाई, फिर बाबा ये बात क्या है, A1 की वैल्यू हमारी 3 हो गई, B1 की वैल्यू हमारी 2 हो गई और C1 की वैल्यू -5 हो गई और A2 की वैल्यू आपकी कितनी 2 हो गई और B2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी -3 और C1 कितनी हो गई हमारी C2 -7। हाँ भाई, इतना हो गया। फिर बात करते हैं A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 पर हम पुटअप करते हैं वैल्यू को। जब वैल्यू को हम पुटअप करेंगे, A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू -2, B1 की जो वैल्यू हमारी है वो 2 है और जो B2 की वैल्यू है -3 इक्वल C1 की वैल्यू -5 और C2 की वैल्यू कितनी -7। बेटा आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या आपको लग रहा है कि तीनों हमारे इक्वल है? क्या आपको महसूस हो रहा है कि तीनों हमारे इक्वल हैं? नहीं है कि हैं? क्यों भाई?
नहीं है। तो हमने ये बात कही थी आपसे कि हम लिख सकते हैं कितनों के बराबर नहीं होंगे। इस वजह से क्या लिखते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट। जब ऐसा हो जाएगा बेटा हमारा लिखना होगा अतः, सॉरी, जब ऐसे कंडीशन आ जाएगी हमारी क्या कि मतलब 3/- = 2/3 डज नॉट हो जाएगा। यहाँ चूँकि वही है, चूँकि इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल है, पे छेद करे या अद्वितीय हल, बेटा बात वही होती है, एक बिंदु पे छेद रेखा है या अद्वितीय हल करती है। इसलिए यह एक रैखिक समीकरणों का युग्म कैसा होगा, युग्म। हमने यहाँ से ये बात पहले लिखा चुके हैं, आपका फार्मूला अच्छे से पढ़ा होगा बेटा। तो हमने कहा था एक आपका असंगत है, बाकी दो संगत हैं, संपाती और ये संगत हमारा है। कैसा संगत, हमें पहले से बात की थी फार्मूले पे संगत है और संगत हमसे पूछेगा। अगर आप अच्छे से पिछली वीडियो पढ़ा होगा, अगर आप पिछली वीडियो ना पढ़ा हो तो पहले पिछली वीडियो पढ़िएगा, उसके बाद उसको लगाइएगा, ठीक है। तो आगे देखते फिर। तो हाँ बच्चों, हमारे परीक्षा देखते हैं तीसरे का दूसरा नंबर क्या हमसे कहता है। फिर वही बात आई, इक्वल हमको करना है बेटा 0, आपको पता है बेटा। तो 2x - 3 - 8 प्लस का आएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल बेटा 0 बचेगा। वही 4x - 6y, ये पॉजिटिव अंदर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल की इधर आएगा और इक्वल बचेगा 0। तो बात करते हैं a1x + b1y + c1 = 0 होता है। a2x + b2x + c2 = 0 होता है बेटा। यहाँ पे a1 = 2 करते हैं, b1 = -3, c1 = 8। अब क्या करते हैं, यहाँ पे a2 = जो आपका 4 है, जो b2 = आपका -6 है, जो c2 = आपका है वो कितना बेटा 9 है। कहता है हाँ भाई, इतना देखते हैं, जब इतना हो गया फिर वही बात करते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो इतना हमारा हो गया। जब इतना हमारा हो गया तो फिर तो a1 की वैल्यू कितनी हमारी 2 है, a2 की 4, b1 की 3 माइनस का होगी, तो b2 का -6 है, इक्वल -8 है, -9 है। मेरा कितनी बात समझ में आ रही होगी कितनी बात। तो फिर देखिए क्या बात, तीनों इक्वल है, ये हमारा इक्वल, ये हमारा डज नॉट है, मैं बराबर नहीं, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्या होंगे, हाँ हो जाएंगे। कैसे देखिए, 2 से काटेंगे, इससे काटेंगे, क्या आएगा 2 2 1 1, मतलब क्या कि 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल माइनस में काट देंगे, बचेगा 8/9, ठीक है। फिर आपको दिखाई पड़ा ये हमारा डज नॉट है, मतलब डज नॉट इक्वल बराबर नहीं है। तो कंडीशन क्या बनी हमारी कि a1/a2 = b1/b2 डज नॉट c1/c2। तो किस नियम का फॉलो करता है, आप अगर पिछली वीडियो पढ़ चुके हैं, अगर बेटा आप पिछली वीडियो नहीं पढ़ी बेटा, तो आप पिछली वीडियो पढ़िएगा, उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको तो समझ में आएगा, ठीक है बेटा। समझ में आया, देखते हैं फिर, लिखता है फिर भाई, क्योंकि क्या लिखना है, क्योंकि इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है, इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है।
इसलिए रैखिक समीकरण का युग्म रैखिक समीकरण का युग्म बेटा कैसा होगा बेटा युग्म? बेटा कैसा होगा भाई? असंगत होगा। हमने कहा था यही एक असंगत होगा, बाकी सब संगत होंगे दोनों। अद्वितीय हल होगा तो संगत और संपाती तो संगत, लेकिन ये असंगत होगा। ये हमने आपसे बात कही थी। तो अगर बेटा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबाना मत भूलें, जिससे आपके पास वीडियो समय से आ जाएगी।